नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, ममता के जंगल राज पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एक्शन। बंगाल में हिंसा पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले में लिया संज्ञान। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी हिंसा की रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें, चुनावी नतीजों के बाद से ही लगातार बंगाल में जारी है हिंसा और 9 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो चुकी है हत्या। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावी नतीजों के बाद जो खूनी संघर्ष लगातार सामने आ रहा है, इसने वाकई एक बार फिर से ममता बनर्जी को बेनकाब कर रख दिया है, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी बंगाल की वर्तमान स्थिति पर हमलावर है। जी हां, आपको बता दें, 2 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी के गुंडे लगातार जगह जगह पर उपद्रव मचाते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम हत्या की जा रही है, तो कहीं आपको बताते चलें कि महिलाओं की आबरू तक को लूटा जा रहा है। और यही नहीं, आपको बता दें, चुनाव के बाद देख लेंगे कि धमकी देने वाली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इशारों पर ही जगह जगह पर बीजेपी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है, भारी हिंसा की जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और जो तस्वीरें अब ममता बनर्जी के जीत के बाद जो सामने आ रही हैं, उसने वाकई बंगाल में कानून व्यवस्था की असलियत में एक पोल खोलकर रख दी है। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये वही बंगाल है जिसमें बदलाव की जरूरत थी और जिसे बीजेपी बदलना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईवीएम में घोटाला करके मतदाताओं को धमकी देकर वोट छीनकर बंगाल में ममता बनर्जी ने सरकार तो बना ली। लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वाकई लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की तस्वीरें हैं। जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के जीत के बाद 2 मई को ही हुगली में सबसे पहले टीएमसी के गुंडों की ओर से हिंसा की गई। आरामबाग में आपको बताते चले कि बीजेपी कार्यालय को भी टीएमसी के गुंडों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद बंगाल के अलग अलग हिस्सों से उपद्रव की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अलग अलग विधानसभाओं में किस तरीके से टीएमसी के गुंडे जगह जगह आगजनी कर रहे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें, अब जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो लगातार जारी राजनीतिक हिंसाओं में जिस तरीके से 9 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, लेकिन अब इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मामले में संज्ञान ले लिया है और मंत्रालय ने प्रदेश में चुनाव के बाद विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट की गई हिंसाओं की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। जी हां, जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दरमियान भी हम लगातार देख रहे थे कि कैसे टीएमसी के गुंडे खुलेआम पोलिंग बूथ पर जाकर हंगामा कर रहे थे, लगातार बूथ कैप्चरिंग की जा रही थी और जबरन मतदाताओं को वोट डालने और ना डालने की अपील लगातार की जा रही थी। जिस तरीके से टीएमसी के विधायक भी साफ तौर पर, ये कई बार उनका वीडियो भी वायरल हुआ था कि चुनाव आने दो, चुनाव के नतीजे आने दो, उसके बाद हम आपको देख लेंगे कि टीएमसी के विधायक ने किस तरीके से पुलिस को धमकी दी थी, वो भी हमने देखा था। लेकिन अब जिस तरीके से चुनावी नतीजे आ जाने के बाद जो टीएमसी का जंगल राज अब सामने आ रहा है, ये वाकई दिखाता है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की हकीकत ये है जो अब ममता बनर्जी के विषय में लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब इसी कड़ी में बीजेपी और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी बंगाल की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाते हुए ममता सरकार से कई सवाल किए हैं। तो वहीं अब सोशल मीडिया पर भी बंगाल शेम जमकर ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दें, वहीं बंगाल में लगातार अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही बंगाल में जिस तरीके से हिंसा और आगजनी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो लगातार शर्मनाक हरकतें एक के बाद एक की जा रही थी, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया है, अब इन सब का हिसाब लिया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है और बंगाल की स्थिति पर ममता बनर्जी से जवाब देने को कहा है। हालांकि आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार इस उपद्रव को लेकर बीजेपी की एक और साजिश बताते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के शय में ही लगातार टीएमसी के गुंडे इस तरह से उपद्रव
उपद्रव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा को बंगाल के घर घर तक ले जाने का काम निरंतर करती रहेगी। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं जिन्होंने इस संघर्ष में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है जिसने भाजपा को बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थापित किया। हालांकि आपको बता दें कि आज जेपी नड्डा बंगाल भी जा रहे हैं ताकि जो कार्यकर्ता हैं उनका सब्र का बांध ना टूट जाए। इसको देखते हुए आपको बता दें कि अब जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल जा रहे हैं और 2 दिवसीय दौरे पर आपको बता दें वो लगातार ये राजनीतिक जो लगातार घटनाक्रम सामने आया, जो हिंसा सामने आई, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलेंगे और इसको लेकर आपको बता दें कि इस पर हालांकि बड़ी कार्रवाई बीजेपी करेगी। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने आपको बता दें 2 महिलाओं पर बुरी तरह से हमला किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि वीडियो बंगाल का है और टीएमसी के मुस्लिम गुंडे बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ केंदामारी गांव में मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ युवक 2 महिलाओं के बाल खींचकर बदसलूकी और पिटाई करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि इसी कड़ी में कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर यह भी कहा है कि हावड़ा में टीएमसी के गुंडों और कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी के कुछ ऑफिसेस तोड़ दिए गए हैं, वहां से सामान चुरा लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर उनकी पिटाई की जा रही है। ये शेम है, ये बहुत बड़ा शर्मनाक तस्वीर है बंगाल की। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में लगातार एक के बाद एक तमाम बीजेपी नेता हमलावर हैं। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी टीएमसी के लोगों पर जमकर हिंसा व कत्ल करने का संगीन आरोप लगाया। वर्मा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद पार्टी के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई की और इतना ही नहीं, प्रवेश ने टीएमसी को चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी के सांसदों, मुख्यमंत्री और विधायकों को भी दिल्ली आना है। सांसद प्रवेश साहिब ने साफ तौर पर ट्वीट में लिखा कि टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा। भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर में आग लगाई जा रही है। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा और इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं होता। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार टीएमसी के गुंडों की असली हकीकत सामने आई है, ममता बनर्जी की असली हकीकत सामने आई है, इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। और इसी कड़ी में संबित पात्रा ने भी ममता बनर्जी का वो वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया जिसमें ममता बनर्जी खुलेआम ये कहती दिखाई पड़ रही है कि चुनाव के बाद वक्त हमारा होगा। जी हां, पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मित्रों जरा सुनिए, ममता बनर्जी को खुद ही कह रही हैं कि चुनाव के बाद का समय तो हमारा होगा, सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद जो हो रहा है वो हम और आप तो देख ही रहे हैं। तो साफ तौर पर ये ट्वीट संबित पात्रा ने किया है। हालांकि एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ममता जी आप जीत गई हैं और सभी ने आपको इसके लिए बधाई भी दी है। आप एक महिला हैं और बंगाल की बेटी हैं। बंगाल की बेटियों को मारने और बलात्कार करने वाली ये महिलाएं नहीं है क्या ये इसके लायक है? और वहीं आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी संबित पात्रा ने टीएमसी पर हमला बोला और साफ तौर पर कहा कि बंगाल में रेप और हिंसा लगातार हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, घरों में घुसकर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि वाकई साक्षात लोकतंत्र की बंगाल में खुलेआम हत्या की जा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बंगाल के राज्यपाल भी हालांकि इसका संज्ञान ले चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने बंगाल पुलिस से भी कहा है कि संवेदनहीन राजनीतिक हिंसा, बर्बरता, आगजनी, हत्याओं और लोकतंत्र को शर्मनाक करने वाली धमकियों को अब समाप्त करना चाहिए। बंगाली प्रवासी विश्व ने चिंताजनक अराजकता पर चिंता व्यक्त की है। क्यों चुनाव हिंसा केवल वेस्ट बंगाल लोकतंत्र पर यह हमला क्यों है? तो साफ तौर पर राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी से सवाल पूछा है और पुलिस से इस हिंसा को रोकने के लिए कहा है। हालांकि आपको बता दें कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की भी टिप्पणी सामने आई, उनका भी बयान सामने आया। वीरभूम के पीड़ित ये बात कर रहे हैं कि उनके घर जला दिए गए, टीएमसी के मुसलमान हिंदू महिलाओं से गैंगरेप कर मार रहे हैं। एक महिला मोर्चा के नेता से रात भर गैंगरेप किया जा रहा है, उसे मार दिया
दिया गया है। कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर बनने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हमें मार देंगे, केंद्रीय फोर्स मांग रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से वहां पर लोगों को धमकाया जा रहा है कि आप अपने खिलाफ बयान तक नहीं दे सकते, तो ये साफ तौर पर असली बंगाल है, जहां पर अब तक लगातार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जंगल राज रहा। हालांकि चुनाव के दौरान लगातार जिस तरीके से भी हमने इनकी एक के बाद एक बानगी देखी थी और जिस तरीके से बार बार टीएमसी के गुंडे ये धमकी भी दे रहे थे और ममता बनर्जी भी खुद लगातार आखिरी चरण के दौरान, चुनाव के आखिरी चरण के दौरान किस तरीके से केंद्रीय बलों की वापसी की मांग कर रही थी। दरअसल उनका जो एजेंडा था, जो टीएमसी का षड्यंत्र था, वो ये था कि वो बंगाल में आगजनी करना चाह रहे थे और केंद्रीय फोर्स के चलते उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। और जैसे ही बंगाल में चुनाव निपटा, नतीजे सामने आए, तो देखिए किस तरीके से लगातार सत्ता की हनक टीएमसी के गुंडों में दिखाई दी कि इस कदर कि लगातार टीएमसी के गुंडे हर एक अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लगातार महिलाओं के साथ बर्बरता से पेश आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, बीजेपी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है। दरअसल ये असली बंगाल की छवि है, जिसको लेकर ममता बनर्जी को अब जवाब देना होगा। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर झूठे आरोप एक बार फिर से लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वो ये कहती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि बीजेपी ने पुराने फुटेज निकालकर बंगाल को बदनाम करने के लिए साजिश रची है। लेकिन आपको बताते चलें कि अब लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन की भी मांग लग रही है और वो दिन दूर नहीं कि अब बहुत जल्द आपको बता दें बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। हालांकि 5 मई को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन आपको बता दें कि 5 मई को ही बीजेपी देश भर में लगातार आंदोलन करेगी और आपको जल्द से जल्द ये खबर सुनने को मिलेगी कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि जो तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं, आगजनी की, रेप की घटनाओं की, बर्बरताओं की, ये बेहद शर्मनाक है। ऐसे में ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को, देश की जनता को कि आपके शय में कैसे आपके बंगाल में इतना बड़ा गुंडा राज चल रहा है। उसके जवाबदेही ममता बनर्जी को जल्द से जल्द करनी चाहिए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।